डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है। इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, किंतु कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। पलक सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। सेंटेंस क्या है? पलक सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। रूल समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ओके। ये रूल और साथ ही साथ सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, ये ध्यान रखना है। ओके। तो इसका ट्रांसलेशन किया जाए। सब्जेक्ट है, नेम है पलक, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। पलक हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब क्या है? खेलना। तो पलक हैड बीन प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। किसके साथ? अपनी गुड़िया के साथ। पलक हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल। कब से खेल रही थी? टाइम मेंशन किया गया है, सुबह से, है ना। तो सुबह से ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति है, इसलिए यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। पलक हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 3 दिनों से इतिहास याद कर रहा था। मैं 3 दिनों से इतिहास याद कर रहा था। ओके। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई आई हैड बीन लर्निंग I had been learning the history. I had been learning the history. मैं इतिहास याद कर रहा था। कब से? 3 दिनों से। टाइम दिया गया है 3 दिनों से, यहाँ समय की अवधि है ना। तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आई हैड बीन लर्निंग द हिस्ट्री फॉर 3 days। फॉर 3 days। ओके। यहाँ एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट या नेम
हो तब भी हमने हैड बीन का प्रयोग किया, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू या दे या कोई भी बहुवचन करता हो तब भी यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जा रहा है। आई के साथ हमने हैड बीन का प्रयोग किया। तो ये ध्यान देना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन में सिंस का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम की स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। सेंटेंस क्या है? वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, देन बीन, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ओके, और टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम और या फिर पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है? वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग, शी हैड नॉट बीन रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी इस कॉलेज में। ऑब्जेक्ट क्या है इस कॉलेज में? शी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज जुलाई से। जो ये टाइम यहाँ पर मेंशन है यह पॉइंट ऑफ टाइम है ना, निश्चित समय है, जुलाई से बात की जा रही है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जुलाई। ओके, शी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। अगला सेंटेंस है क्या वह क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग वाक्य के पहले ही हुआ है। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का प्रयोग पहले करेंगे। हैड, देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह हैड ही, फिर बीन का प्रयोग होगा, हैड ही बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना वर्ब है। हैड ही बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा कर रहा था किसकी? तुम्हारी। हैड ही बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, क्या वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था? कब से? प्रातः काल से, टाइम दिया गया है प्रातः काल से, और पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति है यहाँ पर, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे करना है। कितने खिलाड़ी 3 बजे से
मैच खेल रहे थे। ओके, देखिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहां पर हाउ मेनी जो क्वेश्चन वर्ड है इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो रिलेटेड नाउन है उसका प्रयोग भी करेंगे। ओके, कितने खिलाड़ी यानी हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स कितने खिलाड़ी हैड बीन प्लेइंग खेल रहे थे। कितने खिलाड़ी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच 3 बजे से, टाइम दिया गया है 3 बजे से, और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन है, एक निश्चित समय दिया गया है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनकी चर्चा हमने कर ली। ओके, इस टेंस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ सेंटेंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ओके, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस घर पे करना। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। सेकेंड सेंटेंस है, सरला 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही थी। सरला 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही थी। थर्ड सेंटेंस है, मैं इस विश्वविद्यालय में 2009 से पढ़ रहा था। मैं इस विश्वविद्यालय में 2009 से पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस है, क्या लड़के दोपहर से नदी में नहीं नहा रहे थे। और लास्ट सेंटेंस है, अच्छी 2 घंटे से आकाश में उड़ रहे थे। ओके, ये 5 सेंटेंस हैं
इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है और इससे इस टेंस से यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित जो एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं वहां से भी ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।